नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज की इस ऑनलाइन वीडियो में। अपने शुरू कर रखा था एक सीरीज जिसके अंदर क्लास सिक्स की जो एनसीईआरटी है, सॉरी एनसीईआरटी नहीं, आरबीएसई बोर्ड की जो बुक्स चलती थी वो बुक अपने क्या कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे। सॉल्व क्या कर रहे थे, मैथ थोड़ी है, सॉल्व नहीं, अपने क्या कर रहे थे, रिवाइज कर रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सजीव एवं निर्जीव यानी लिविंग एंड नॉन लिविंग जो है उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सजीव और निर्जीव जो टॉपिक है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये रीट के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है, ये बात याद रखें। इससे पहले 5 वीडियो आ चुकी है, 5 पार्ट मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। आज अपना 5वां वीडियो है, तो शुरू करते हैं अपने सजीव और निर्जीव, लिविंग और नॉन लिविंग। अध्ययन बिंदु रहने वाले हैं इसमें सजीव और निर्जीव, परिचय है, अंतर है और सजीवों के लक्षण है। छोटा सा चैप्टर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर देंगे। तो सबसे पहले सजीव और निर्जीव परिचय में हम अपने आसपास के परिवेश के बारे में सोचते हैं, के बारे में सोचिए और बताइए कि हमारे आसपास कौन सी वस्तुएं हैं एवं जिन जीव जंतु पाए जाते हैं, इन वस्तुएं को सूची तैयार करें। ये कोई अपने काम की नहीं है, ठीक है। इसमें बस ये है कि कौन समय चलकर गति करता है, भोजन करना, श्वास लेना, समय के साथ बढ़ना, ये सारी चीज़ें हैं। इस सारणी में अपने आप को पता लग जाएगा, जैसे मानव, गाय, बकरी, तोता, मछली आदि स्वयं चलकर गति करते हैं, भोजन करते हैं, श्वास लेते हैं, वृद्धि करते हैं। वह पेड़ पौधे में भी वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, यानी प्रकट होती है, जबकि अन्य वस्तुओं में ये क्रियाएं नहीं होती है। अतः वे जीव, ये परिभाषा आ गई आपकी। अतः वे जीव जिनमें श्वसन, गति, वृद्धि, जनन, पोषण आदि क्रियाएं पाई जाती है सजीव होते हैं। जैसे गाय, बकरी, ऊंट, शेर, बरगद, पौधे आदि जिनमें उपयुक्त क्रियाएं नहीं होती हैं निर्जीव होते हैं। जैसे बस्ता, पेन, पेंसिल, रबड़, मेज, कुर्सी। क्या ये बड़े हो जाएंगे? क्या छोटे से बड़े हो जाएंगे? क्या खाना खाएंगे? क्या ये जो खाना ही नहीं खाते, है ना। तो यहाँ पे एक बार फिर से डेफिनेशन, जीव जंतु एवं पेड़ पौधों में, जीव जंतु एवं पेड़ पौधे वृद्धि, गति, श्वसन, जनन, उत्सर्जन आदि लक्षण दर्शाते हैं, अतः इन्हें सजीव कहते हैं। इस प्रकार हमारे परिवेश में पाए जाने वाले पेड़ पौधे एवं वस्तुओं को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक तो सजीव होता है और एक क्या होता है जी, निर्जीव होता है। समस्त पादप और जीव जंतु और सूक्ष्म जीव ये सारे के सारे सजीव है। समस्त पादपों, जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों के लिए अतिरिक्त जो बच गया, इनके अलावा जो कुछ बच गया, वो सारे के सारे क्या है, निर्जीव है। अब यहाँ पे सजीव एवं निर्जीव में अंतर क्या है? अंतर देखो यहाँ पे क्या है, जैसे देखो सजीव निश्चित जीवन काल होता है, इनका कोई निश्चित जीवन काल नहीं है। भोजन करते हैं, ये भोजन नहीं करते हैं। ये श्वसन करते हैं, ये श्वसन नहीं करते हैं। ये जनन करते हैं, जनन का मतलब एक जीव 2 जीवों से तीसरे जीव की उत्पत्ति होती है, लेकिन इनमें ऐसा नहीं है। ऐसे नहीं है कि एक पेन है, 2 पेन है, वो जनन करेंगे और तीसरा पेन छोटा बच्चा पैदा करेंगे, ऐसा नहीं होता है। वृद्धि करते हैं, ये वृद्धि नहीं करते हैं। जैसे पेन जितना बड़ा था उतना ही बड़ा रहेगा। उत्सर्जन करते हैं, ये नहीं करते, ठीक है। सजीवों के लक्षणों के बारे में हम बात करते हैं। सजीवों के लक्षण के बारे में ये चार्ट जो है ये अपने को भली भांति याद होना चाहिए। सजीवों के लक्षण में देखो, भोजन ग्रहण करना पहला लक्षण हो गया, दूसरा हो गया श्वसन लेना, तीसरा हो गया उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करना, चौथा हो गया गति करना, 5वां हो गया उत्सर्जन करना, छठा हो गया प्रजनन क्रिया, 7वां हो गया निश्चित जीवन काल, 8वां हो गया वृद्धि करना। तो इस तरह से भोजन ग्रहण करते हैं, वृद्धि करते हैं, श्वसन करते हैं, गति करते हैं, संवेदनशील होते हैं उद्दीपनों के प्रति, जैसे गर्म के हाथ लगाया, कांटे के ऊपर पैर रखा, तुरंत पता लग गया, ये क्रिया करते हैं। और उत्सर्जन करते हैं, प्रजनन करते हैं, और जीवन काल जो होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। ये सारे के जो आपके गुण हैं ये सारे के सारे किसके हैं, सजीव के। आगे पादप भोजन कैसे करते हैं, जंतु क्या खाते हैं। तो आपने देखा होगा कि पादप जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन स्वयं बनाते हैं, और जंतु मुख्य रूप से भोजन के लिए पादपों पर निर्भर होता है। भोजन सजीवों को दैनिक कार्य हेतु ऊर्जा प्रदान करता है। ये अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि ऊर्जा जो है वो अपने को चाहिए किसके लिए, कार्य करने के लिए। तो सजीव वृद्धि करते हैं। वृद्धि का मतलब जैसे ये चित्र में दिखा रखा है, छोटे से क्या हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, जैसे ये भी छोटे से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो ये क्या है, एक अभिलाक्षणिक गुण है, ठीक है। निश्चित समय के बाद जंतुओं में यह वृद्धि रुक जाती है, जबकि अधिकांश बहुवर्षीय पादपों में यह वृद्धि होती रहती है। आगे श्वसन के बारे में, तो श्वसन सांस कैसे लेते हैं, तो इसके लिए कौन सी गैस अंदर लेते हैं, कौन सी गैस छोड़ते हैं। तो सजीव श्वसन के दौरान ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। शरीर में ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज के विघटन से जैविक ऊर्जा निर्मुक्त होती है और इसे ही श्वसन कहते हैं। श्वसन का मतलब ये नहीं है कि सांस लेना और बाहर निकालना। श्वसन का मतलब है कि ग्लूकोज का विघटन कर उससे जैविक ऊर्जा की प्राप्ति करना। और इस क्रिया में कौन सी गैस निकलती है, आपके
CO2 गैस जो है वो बाहर निकलती है। पेड़ पौधे श्वसन करते हैं क्या जी? देखो, सभी सजीवों के लिए श्वसन आवश्यक है, श्वसन के बिना सजीवों का जीवन असंभव है। तो पेड़ पौधे हैं वो भी क्या करते हैं जी? श्वसन करते हैं। वो भी क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। आगे, सजीव गति करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मनुष्य, पशुओं को, मछलियों को जल में तैरते, पक्षियों को उड़ते, सांप को रेंगते हुए देखा होगा। तो ये एक जगह से दूसरी जगह चल के जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता ही है। इसके अलावा देखो, जंतु समय गति कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, किंतु पेड़ पौधों में गति के लक्षण दिखाई देते हैं। सूरजमुखी पौधे का सूर्य की ओर मुड़ना, ये क्या है? आपके एक गति का उदाहरण है। कुछ निर्जीव वस्तुएं जैसे बस, साइकिल, कार आदि भी चलती है, इनमें से गति करना ऐसा लक्षण दिखाई देता है, किंतु ये समय गति नहीं करती। इनमें गति बाह्य कारकों से होती है, निसजीव लक्षण नहीं कह सकते। अब ऐसे कहो कि बस भी चलती है, तो बस चलती है तो अपने आप नहीं चलती है, वो अपने चलाते हैं तब चलती है। ठीक है। आगे, सजीव संवेदनशील होते हैं तथा उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। बिल्कुल, कांटा या सुई चुभने पर पैर को खींच लेना, स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में पानी आना, ठीक है, ये सारी की सारी होती है। ऐसे क्या पादप के अंदर भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। जैसे छुई मुई होती है, पत्तियों को छूने पर उनका सिकुड़ना, ये भी क्या है? उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया है। इसके प्रति उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया, उद्दीपनों के प्रति क्या है? वो अनुक्रिया है साहब, अनुक्रिया है। ठीक है। आगे, उत्सर्जन की क्रिया। उत्सर्जन का मतलब अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से क्या निकालना? बाहर निकालना। तो जैसे जंतुओं के शरीर में भोजन का पाचन होता है, ग्रहण किए गए भोजन की संपूर्ण मात्रा शरीर में उपयोग नहीं होती है। भोजन का अपचित भाग अपशिष्ट मलमूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल देता है। शरीर का पसीना भी एक प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ है। तो ये तो होगी जंतुओं की बात। क्या पौधों में भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं? बिल्कुल होते हैं। पौधों में कुछ हानिकारक अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होते हैं, इनका निष्कासन स्त्राव के रूप में होता है। कुछ पादमीन अपशिष्टों का विशेष भाग इकट्ठा कर लिया जाता है, जैसे गोंद। गोंद जो है वो एक क्या है? पौधे का अपशिष्ट भाग है। अपशिष्ट का मतलब एक्स्ट्रा जो है। सजीवों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। यानी अपशिष्ट यानी जो एक्स्ट्रा बच गया उसको बाहर निकालना। आगे, सजीवों में प्रजनन। जंतुओं में जनन द्वारा ही संतानें उत्पन्न होती है, कुछ अंडों द्वारा प्रजनन करते हैं, तो ये आपको पता ही होगा। इसी प्रकार बीजों के अंकुरण से नए पौधे भी बनता हुआ देखा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सजीव सजीव अपने समान संतान पैदा करते हैं। सजीवों की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रजनन कहलाती है। या जनन कह लो या प्रजनन, ही की बात होती है कि अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया। सजीवों में जनन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। प्रजनन से सजीव प्रजातियों का अस्तित्व बना रहता है। अगर प्रजनन नहीं होगा तो प्रजाति जो है वो लुप्त हो जाएगी। सजीव अपनी ही समान संतति उत्पन्न करते हैं। तो ये आपको दिखा रखा है, एग्जाम्पल में चित्र देख सकते हो आप। बिल्कुल, सजीवों का जीवन काल निश्चित है। क्या सभी सजीवों का जीवन निश्चित काल है? क्या सभी सजीव वृद्धि करते हैं? क्या सभी सजीव मरते हैं? यही सत्य है। सभी सजीवों का जन्म होता है, वृद्धि करते हैं, फिर मरते हैं। सभी सजीवों का जीवन काल लगभग निश्चित होता है। जीवन काल का तात्पर्य क्या है जी? उम्र है। उनकी उम्र क्या होती है जी? फिक्स होती है। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आपको दिया गया है डाटा, जो कि आपने याद रखना है। विषाणु, बहुत ही वायरस जो इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा है। विषाणु सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। ये स्वतंत्र अवस्था में निर्जीव पड़े रहते हैं। ये सजीवों में प्रवेश करके इस सजीवों के समान वृद्धि, गुणन आदि लक्षण प्रकट करते हैं। ये पादपों एवं जंतुओं के अनेक प्रकार के रोगों का क्या है जी? कारक है। तो ये दोनों के बीच की क्या है? योजक कड़ी है। दोनों के बीच की क्या है? योजक कड़ी है। यानी कि जो विषाणु है वो क्या है? आपके सजीव और निर्जीव दोनों ही है। अगर सजीव के शरीर में है तो वो सजीव होगा, वरना वो निर्जीव की तरह व्यवहार करता है। आगे अपने थोड़ा सा पढ़ते हैं किसके बारे में? जगदीश चंद्र बोस जी के बारे में। 30 नवंबर 1858 में जन्मे आचार्य जगदीश चंद्र बोस का बचपन गांव ररौली में बीता, जो वर्तमान में बांग्लादेश में है। आचार्य बोस ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक और कैम्ब्रिज से कैमिल्टन कॉलेज में MA किया। उन्होंने सन 1896 में लंदन विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। वे सन 1920 में रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने गए। आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने भौतिकी और जीव विज्ञान के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण शोध कार्य किए। आचार्य बोस ने पौधों की धीमी वृद्धि को नापने के लिए एक अत्यंत संवेदी यंत्र बनाया, जिसे कैस्कोग्राफ कहते हैं। तो याद रखना, कैस्कोग्राफ किसके लिए? संवेदी यंत्र है जो कि पौधों की धीमी वृद्धि को मापता है। उन्होंने पौधों की संवेदनशीलता को प्रयोग द्वारा सिद्ध किया। 19वीं सदी के अंतिम दिनों में जेसी बोस के कार्यों पर पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। जनवरी 1897 में ये सिद्ध हुआ कि मार्कोनी का वायरलेस रिसीवर जगदीश चंद्र बोस द्वारा आविष्कृत है। आचार्य बोस ने ऐसे यंत्र का निर्माण शुरू किया जो सूक्ष्म तरंगें पैदा करता है, जो 25 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर तक की हो। तो मार्कोनी का वायरलेस रिसीवर जो है वो भी किसी ने बनाया था? जगदीश चंद्र बोस जी ने बनाया था।
तो आज हमने पढ़ा इनके बारे में, ठीक है। हमारे आसपास की वस्तुएं सजीव और निर्जीव होती है। उनमें सजीव जो होते हैं उन्हें पोषण, वृद्धि, श्वसन, गति, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, उत्सर्जन, प्रजनन, निश्चित जीवन काल ये गुण होते हैं। प्रजनन सजीवों की प्रजातियों का अस्तित्व बनाए रखता है। विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। विषाणु स्वतंत्र अवस्था में निर्जीव होते हैं, किंतु सजीव प्रवेश नहीं करते। ये सजीव के समान लक्षण दिखाई देते हैं। तो पहला प्रश्न, सजीव एवं निर्जीव के बीच की योजक कड़ी विषाणु है, बिल्कुल है, ठीक है। उसके बाद सजीवों की प्रजातियों में अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है, जीव प्रजनन है, आवश्यक है। बाकी चीज़ें आप कर सकते हो। तो इस तरह से अपने 5 चैप्टर जो है बिल्कुल क्या हो गए हैं जी, कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको PDF चाहिए या नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगला चैप्टर जो अपना आएगा वो आएगा सेल के ऊपर। सेल यानी कि बायोलॉजी का प्योर चैप्टर है, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर कह सकते हो। वैसे तो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर आज अपने कर लिया है, क्योंकि बायो के बारे में वैसे कहा जाए तो क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है, सेल होती है। तो सेल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।